चलिए मोहतरम दोस्तों, देखिए हम आए हैं अपनी होटल के करीब में। शाहीन रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट का नाम शाहीन रेस्टोरेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ चिकन बिरयानी है, बकरे का पाया है, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और पालक पनीर भी है। तो हमने सोचे कि भाई गोश्त बहुत दिनों से हम खा रहे हैं, इसलिए ज़रा पालक पनीर का टेस्ट यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो पालक पनीर है उसका टेस्ट कैसा है। चलिए, पालक पनीर। रोटी यहाँ पे काफ़ी सस्ती है, 2 तंदूरी रोटी 1 रियाल में है, यानी इंडिया से भी सस्ती हो गई वो रोटी। चलिए माशाल्लाह मोहतरम दोस्तों, ये हमारा आ गया है पालक पनीर और इसी तरह से 1 तंदूरी रोटी हमने कहा उनसे, थोड़ा सा उन्होंने साथ में सलाद भी हमको दिया है। तो देखते हैं, ये पालक पनीर जो है ये 8 रियाल का है और ये जो है रोटी ये आधे रियाल की है। तो उनकी आसानी के लिए वीडियो बना के भेज रही है कि कैसे होता है। देखते हैं भाई इस पालक पनीर का जो टेस्ट है वो कैसा है। बिस्मिल्लाह। और तो मुझे लग रहा है यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है आपने, उस पर भी कमाई के जरिए। वो तो खिदमत के लिए है। लो बेटा। माशाल्लाह मोहतरम दोस्तों, पालक पनीर का टेस्ट नाकाबिले बयान है, बेहतरीन है एकदम। ले सकते हैं आप, चखना पड़ेगा। बिल्कुल चखिए, कोई मसला नहीं। मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ये हमारे लाहौर के बुजुर्ग हैं और उनके फर्जंद ले सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा जी जी बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं। अभी सारे नहीं डालना। लीजिए बुजुर्ग, पालक पनीर का भी टेस्ट देखिए। पड़ोस में हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कीमा और उसके साथ में है मटर, उसका ऑर्डर दिया हुआ है। ये कीमा और मटर है, उसका भी ज़रा हम टेस्ट लेते हैं। है माशाल्लाह, ठीक है, बेहतर है। जली हुई है ये आप लोग अब्बा होते हैं। दस रियाल में 2 लोग पेट भर के खा सकते हैं। हम 3 लोग, ये 3 लोग खा रहे हैं। एक के साथ तीन रोटी मिलती है और रोटी का साइज भी बड़ा होता है। रोटी की साइज़ भी बहुत बड़ी है। मैं अकेला हूँ इसलिए मैंने लिया हूँ, वरना वो इतना ज़्यादा दिया उन्होंने कि मेरे अकेले आदमी से ख़त्म करना मुश्किल है। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, अपने इंडिया के हिसाब से हो रहे 200 रुपये 10 रियाल के, इसमें 2 लोग पेट भर के खा सकते हैं। इन लोगों को भी देखिए आप, 3 लोग खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग है और ये बुजुर्ग के फर्जंद। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से है माशाल्लाह। बहुत ही सस्ता है जो इंडियन और पाकिस्तानी होटल है ना यहाँ पे।
सुबह भी मैंने नाश्ता किया सिर्फ 4 रियाल में। 10 रियाल में 3 बंदों ने पाई से खाया, पाई खाया और इतना भर के कढ़ाई भर के उसमें सुबह में 3 बंदे इसी के खाते हैं। मदीने में बड़ा महंगा है ऐसा। रोटी ले अभी नहीं, ये पूरी होने के बाद बहुत ज़्यादा हो गई रोटी। इतनी बड़ी तंदूरी रोटी जो है ये अफ़गान रोटी है असल में। एक आदमी को एक काफ़ी है वो मेरे हिसाब से। पानी लेना। आप लोग टूर से आए हैं या खुद आए हैं? कितने पैसे भरे हैं? 2,05,000 करीब 2 लाख एक आदमी? 2,10,000 तकरीबन 2,10,000। 3 लोगों के तो आपके बहुत हो गए होंगे, 6 लाख के ऊपर। वो पैकेज क्या है, बाकी यहाँ का जो खाना आपको है यहाँ पे, उसके इसमें खाना नहीं है क्या? खाना नहीं है, खाना अपना। अरे ऐसा कैसा टूर है यार, खाना नहीं है। 2,10,000 आपका 1 लाख ना? आपका कितना लगे? मेरा तो फुकट वाला है, पॉकेट वाला है। मुफ्त वाला। अच्छा, खाना भी हाँ नहीं, मैंने खुद ने मेरा वो लिया हूँ, वीज़ा लिया, मेरा खुद का टिकट लिया, मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। टूर वूर के चक्कर में नहीं पड़ता मैं। हमारे यहाँ पे भी जो पैसे लेते हैं ना 80-90 हज़ार, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने क्या राइस कहाँ पे ली है? यहाँ पीछे एक होटल है 30 रियाल में पर डे। पर डे। कितने दिन के लिए आप? मैं तो एक ही हफ्ते के लिए हूँ। ये जुमा है, अगला जुमा इंशाल्लाह मक्का में पढ़ने का इरादा है। दोनों जगह एक जुमा। वैसे वीज़ा तो मेरा 10 जनवरी तक है, लेकिन उसके बाद मेरा जॉर्डन यानी उर्दून, मस्जिद अक्सा वगैरह जाने का इरादा है, मिस्र वगैरह। वहाँ का वीज़ा हो गया? वहाँ वीज़ा नहीं लगता, इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है। अच्छा, हम इंडियंस को, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को मिस्र में नहीं लगता है, उर्दन में? उर्दून में नहीं लगता। तो मिस्र वाले जो है वो मेरे पास में जो है ना फीफा का टिकट है, तो उस पर मिस्र का वीज़ा नहीं लगता। कतर में भी नहीं होगा? मैं कतर से ही आया हूँ यहाँ पे। वर्ल्ड कप की वजह से देखा भी है, वर्ल्ड कप या बस? देखा हूँ ना, जिस बुनियाद पे आपको उन्होंने हया कार्ड दिया है वो देखना ज़रूरी है, वरना आपका रिकॉर्ड ख़राब होता है उससे अगर नहीं देखे तो। क्योंकि आपको वीज़ा जब वर्ल्ड कप की बुनियाद पे मिला है तो आपका वो मैच देखना ज़रूरी है। फ्री? नहीं, टिकट था ना मेरे पास। वीज़ा फ्री था ना? हाँ, वीज़ा फ्री था। क्या करते हैं आप ऐसे? मैं तो देखो बस ऐसे ही एक रिकामा इंसान हूँ, रिकामा कहते हैं। और रिकामा मराठी लफ्ज़ है, उसके मायने आते हैं जिसके पास कुछ काम धंधा ना हो। निकम्मा? हाँ, निकम्मा इंसान, बस अपना मोबाइल लेके घूमते रहता हूँ। और शुक्र अल्लाह का अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए अल्लाह हमको भी कुछ काम वाला बना दे। हाँ बेटा, हाँ जी। उससे बढ़िया कौन सा काम है कि आप अल्लाह दुनिया को मारा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। एक बिरयानी बात कर रहा है, बिरयानी भी। आप क्या करते हैं वहाँ लाहौर में? मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अप्पा क्या करते थे रिटायर से पहले? अपना जिम्मेदार ही हैं। ज़मींदार? कुछ नहीं करते। अच्छा, मतलब आप लोग ख़ानदानी वहीं के हैं? हाँ जी। नहीं, इंडियन।
माइग्रेटेड। इंडियन है माशाल्लाह। किस गांव से थे आप बुजुर्ग? गाँव तो आप बता सकते हाँ महरौली सुना कुतुब मीनार की रात सुनी हाँ, है? महरौली सुना है ना, जो दिल्ली में है तो दिल्ली में कुतुब मीनार जहाँ है तो वहाँ के रहने वाले हैं। ऐसा कुतुब मीनार के पड़ोस के। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चिराग जल्दी और महरौली के दरमियान में। हाँ हाँ, समझ में आ गया मेरे। और चौहान फैमिली से। चौहान माशाल्लाह, यानी राजपूत है आप लोग। क्या बात है माशाल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, ज़ियारत कीजिए ये ख़ानदान की। ये लोग माशाल्लाह। शहीद साहब हाफिज़ सईद साहब चौहान है ये। देखिए राजपूत हाफिज़ साहब देखिए, और बुज़ुर्ग को देखिए। दिल्ली में अगर कोई इनको पहचानता होगा तो देख लीजिए, महरौली। चिराग दहली और चिराग दहली और महरौली के दरमियान में। हाँ, चराग दहली और महरौली के दरमियान में बुज़ुर्ग का मकान था। हिजरत गाँव करके का नाम है खिड़की। गाँव का नाम है खिड़की। मौजूद है। माशाल्लाह। फरीदाबाद तुगलक के ज़माने की मस्जिद वहाँ बना। है ना, मस्जिद है वहाँ पे अभी भी है। अभी भी मौजूद है। और दरगाह है वहाँ पे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाँ, रहमतुल्लाह वो अलैह। महरौली के तरफ। जी 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 बिल्कुल। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, मैं देख रहा था। हाँ, मैं अभी जाके आया। वहाँ पे नेट पे सर्च करा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे। निजामुद्दीन भी हमारे नज़दीक है। ऐसा। हाँ जी, पुराना किला लाल किला भी हमारे नज़दीक जी है। जी 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 बिल्कुल। हिमालयों का मकबरा निजामुद्दीन। हाँ, निज़ामुद्दीन के सामने। हाँ। देखो अल्लाह कहाँ से कहाँ लोगों को कैसा मिला था। एक टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे तो कहाँ से कहाँ रिश्तेदारी जान पहचान निकल गई। बुजुर्ग अपने ही निकल गए महरौली के, दिल्ली के। और माशाल्लाह फिर राजपूत और चौहान फैमिली से है। इससे बड़ी बात क्या होगी। अल्लाह ताला ने देखो इस खानदान को कबूल किया और यहाँ उम्रे के लिए आए हैं। फ़िलहाल लाहौर में रहते हैं माशाल्लाह। बड़ी बात है, अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मुलाकात करके। मैं 10 साल का आया इंडिया से। मेरी उम्र 82 साल की उम्र है। अच्छा, 10 साल के थे बोलते बुजुर्ग जब इंडिया से हिजरत किए थे तो। 1942। जी जी जी। तो अब ये कौन से चैनल पे चला रहे हैं? हमारा चैनल है मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी के नाम से। अच्छा, जी, लीजिए ना आप लोग, लीजिए और रोटी मंगाइए। मुफ्ती साहब हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त। क्या कह रहे हैं? मुफ्ती है, हाँ? मुफ्ती मौलाना मुफ्ती किस मसले के? जी, अरे मसलक वगैरह मत पूछो यार। आज के ज़माने में मसलकों ने ही मुसलमानों को बर्बाद कर दिए। नहीं, सिर्फ मुसलमान है, बस इतना याद रखो। अहले देवबंद है। उम्मतम वाहिदतम जो कुरान में अल्लाह ताला ने हमको उम्मत वाहिदा कहा है। वसतल्ली तकूनु शुहदा अलन नास। इजाज़त देंगे? जी जी बिल्कुल। बात हो रही है। चलिए, अल्लाह रिज़्क़ में इज़ाफ़ा चलिए करे। मोहतरम बड़ी दोस्तों। मेहरबानी। नहीं बुजुर्ग, मुझे भी दुआ बड़ी करना खुशी हुई। आपने। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए, ताकत व क़ुव्वत अता फरमाए। और हाफिज़ साहब बड़ी खुशी हुई आपसे भी मिलके। किस मदरसे में हाफिज़ कुरान बने? मदरसा गुलाम मोहम्मद, वही है आपके शहर में ही, हाँ, घर के पास में। घर के पास ही। माशाअल्लाह। देखिए दुआ करना हमारे लिए। जी जी ज़रूर इंशाअल्लाह। जी जी ज़रूर इंशाअल्लाह। आपको खुश रखा अल्लाह। जी जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। जी आइए। देखिए मोहतरम दोस्तों, सफ़र में ऐसे लोग मिलते हैं। और ये भाई भी हमारे जो है जिन्होंने रोटी ला कर दी है माशाअल्लाह। लोगों को अपना समझो, सबको अपना समझेंगे ना तो सब अपने को भी अपना समझेंगे। मुंह खुला हुआ है, ज़बरदस्ती का एटीट्यूड, घमंड, अकड़, किब्र, तकब्बुर लेके बैठे हुए हैं घर में खाने को। जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वांदे फुकट का। तो उससे जो है ना इंसान सिर्फ परेशान रह सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लोगों को अपना समझो तो कितना अच्छा है। बेचारे बुज़ुर्ग भी खुश हो गए। पता है उन्होंने महरौली के रहने वाले, मैं भी अगर चुपचाप मेरा खाना खाता तो पता ही नहीं चलता था। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, मोहब्बतों को इंसान ने बांटते रहना चाहिए। अल्लाह ताला इसी तरह से मोहब्बतों को बांटते हुए, सबसे मिलते मिलाते हुए हमको चलने वाला बनाए।
अब लेते हैं हम आप सबसे इजाज़त।